क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की बुनियाद एक खामोश फिल्म से रखी गई थी और आज यही इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मी सनयतों में शुमार होती है। ये कहानी है ख्वाबों की, जदोजहद की, सुपर स्टार्स की और बदलते हुए दौर की। आज हम जानेंगे बॉलीवुड की मुकम्मल तारीख 1913 से लेकर आज तक। बाब अव्वल, खामोश फिल्मों का दौर 1913-1930। बॉलीवुड की बुनियाद रखने का सेहरा जाता है दादा साहब फाल्के को। 1913 में उन्होंने पहली मुकम्मल भारतीय फीचर फिल्म राजा हरेश्चंद्र बनाई। ये एक खामोश फिल्म थी जिसमें आवाज नहीं थी बल्कि जज्बात अदाकारों के चेहरों और इशारों से जाहिर किए जाते थे। इस दौर में ख्वातीन अदाकाराएं दस्तयाब नहीं थीं, उसलिए ख्वातीन के किरदार भी मर्द अदा करते थे। फिल्में ज्यादातर मजहबी और तारीखी कहानियों पर मबनी होती थीं। ये दौर तजर्बात का था, वसाइल कम थे लेकिन जज्बा बहुत बड़ा था। बाबदोम, पहली बोलती फिल्म और सुनहरी आगाज 1931-1940। 1931 में बॉलीवुड ने एक तारीखी कदम उठाया जब पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई। इस फिल्म ने पूरा मंजरनामा बदल दिया। अब फिल्मों में गाने, मकालमे और मूसीकी शामिल हो गई। यही वो वक्त था जब भारतीय सिनेमा में गानों की रवायत शुरू हुई, जो आज भी बॉलीवुड की पहचान है। 1930 और 40 की दहाई में समाजी मसाइल, आजादी की तहरीक और रोमानवी कहानियां फिल्मों का मौजूआ बने। बाबसूम, सनहरी दौर 1950-1960। 1950 और 60 की दहाई को बॉलीवुड का गोल्डन एरा कहा जाता है। इस दौर में कहानी, अदाकारी और मूसीकी अपने उरूज पर थे। इस जमाने के अजीम अदाकारों में शामिल थे दलीप कुमार, ट्रिजडी कंग, राज कपूर, शोमीना ऑफ इंडिया, दीवानंद। फिल्में जैसे मदर इंडिया और मुगल आजम न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हुईं। मूसीकी में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफिया की आवाजें घर घर सुनी जाती थीं। ये वो दौर था जब फिल्में सिर्फ तफरीक नहीं बल्कि मुआशरती पैगाम भी देती थीं। बाब चहारम, एक्शन और इंग्री यंग मीन का दौर 1970 की दहाई में मुल्क में बेरोजगारी, करप्शन और समाजी मसाइल बढ़े और यही सब फिल्मों में नजर आने लगा। इस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार थे अमिताभ बच्चन। उन्हें एंग्री यंग मीन कहा गया। फिल्म शाले आज भी क्लासिक समझी जाती है। एक्शन फिल्में, इंतकाम की कहानियां और ताकतोर डायलॉग इस दौर की पहचान बन गए। बाब पंजम, रोमानवी इनकलाब 1990-2000। 1990 की दहाई में माशी इस्लाहात के बाद भारत में नया कल्चर आया। रोमानवी फिल्मों का दौर शुरू हुआ। इस जमाने के सुपरस्टार्स शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की और कई साल तक सिनेमा में चलती रही। ये दौर बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों, एनआरआई को भी फिल्मों में दिखाने का था। बबशशम, जदीद दौर और आलमी शनाख्त 2000-2015। 2000 के बाद बॉलीवुड ने टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की की। हाई क्वालिटी कैमरों, वीएफएक्स और बीन-अल-अक़वामी लोकेशंस का इस्तेमाल बढ़ा। फिल्में जैसे लगान, 3 इडियट्स, दंगल ने आलमी सतह पर शहरत हासिल की। बॉलीवुड की फिल्में चीन, अमेरिका और मशरिक वस्ती में भी मकबूल हुईं। बाब हफ्तम, ओटीटी और डिजिटल इनकलाब 2016। मौजूदा दौर, इंटरनेट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के आने से फिल्म देखने का अंदाज बदल गया। अब फिल्में सिर्फ सिनेमा तक महदूद नहीं रहीं। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और दीगर प्लेटफॉर्म्स ने नए डायरेक्टर्स और अदाकारों को मौका दिया। मवाद, कंटेंट पर जोर बढ़ा। छोटे बजट की फिल्में भी कामयाब होने लगे। बॉलीवुड की मूसीकी, बॉलीवुड की असल रूह उसकी मूसीकी है। हर दौर में गाने फिल्म की कामयाबी का अहम हिस्सा रहे हैं। रोमानवी गीत, कवाली, आइटम सॉन्ग और क्लासिकल मूसीकी, सब कुछ इस इंडस्ट्री में शामिल है। तनाज़ुआत और चैलेंज, बॉलीवुड ने कई तनाज़ात भी देखे। नेपोटिज्म का मसीला, बॉक्स ऑफिस दबाव, सेंसर बोर्ड की पाबंदियां, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, लेकिन उसके बावजूद इंडस्ट्री मुसलसल तरक्की कर रही है। आलमी असरात, आज बॉलीवुड दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाली सनअतों में शामिल है। हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं। बॉलीवुड ने न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मशरिक वसती और अफ्रीका में भी गहरा असर डाला है। इख्तितामिया, 1913 की एक खामोश फिल्म से शुरू होने वाला सफर आज अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है। ये सिर्फ फिल्मों की तारीख नहीं बल्कि एक कौम के ख्वाबों की कहानी है। बॉलीवुड ने वक्त के साथ खुद को बदला, नए सितारे पैदा किए और दुनिया को अपनी कहानियों से मुतासिर किया। और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। हर साल एक नई कहानी, एक नया सुपरस्टार और एक नया रिकॉर्ड बनता है।